हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो बिहार एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 10 सितंबर 2020 में प्रथम पाली में, तो इस वाले वीडियो में हम लोग 100% एकदम रियल प्रश्न डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि चीन और भारत के मध्य की रेखा का क्या नाम। तो चीन और भारत के मध्य रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा के बारे में जान लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप गया था, किंतु 1934 में ओलफ केरी नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप पर दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया। भारत कितने देशों से अपना स्थलीय सीमा शेयर करता है। तो देखिए, भारत कुल 7 देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा शेयर करता है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहां पर स्थित है। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी वैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। आपको ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, बैरन द्वीप निर्देशांक 12 डिग्री 16 एन 93 डिग्री 51 ई ऑब्लिक 12.267 डिग्री एन 93.850 डिग्री ई भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है ये रूस सोवियत संघ से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे लेनिन। तो लेनिन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, लेनिन व्लादिमीर इलिच उलियानोव पूरा नाम इनका है, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। 22 अप्रैल 1870 से 21 जनवरी 1924 एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के ही हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। उनके शासन काल में रूस और उसके बाद व्यापक सोवियत संघ भी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित एक पक्ष साम्यवादी राष्ट्र बन गया। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी थे और उन्होंने लेनिनवाद नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए। छठा क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय रामानंद को जाता है। तो रामानंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है।
उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया, किंतु आपने कभी वर्ण संकरता की अनुमति प्रदान नहीं करी। केवल आपने सभी जातियों के लिए भक्ति मार्ग का द्वार खोला। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, ये किन के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो देखिए, द्वितीय युद्ध भारत के हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमात और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। तो ये तो हो गया आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध की। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या है? शेर शाह का प्रारंभिक नाम है फरीद खान। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शेर शाह का मकबरा ये कहां पर अवस्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना 13 अगस्त 2014 को की गई थी। हाँ, एक बात और, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है? तो शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक किसका निर्माता होता है? तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अजंता गुफाएं के बारे में। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही संजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सत्तीकट्ठी में स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। निर्देशांक 20 डिग्री से 30 उत्तरी, 75 डिग्री से 40 पूर्व। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। अगला क्वेश्चन, फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के नाम से प्लासा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा में बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है और लोकसभा में स्पीकर।
अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार थे अबुल फरज। तो अबुल फरज के बारे में जानते हैं, यह अकबर की जीवनी है, इसको आइन ए अकबरी भी कहते हैं, जिसके रचनाकार हैं अबुल फरज, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सबसे अधिक तट रेखा है? तो भारतीय राज्यों में गुजरात की सबसे अधिक तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल के 2.42% है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वे राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे आपके बिहार स्टेट की आज की परीक्षा के टॉप 25 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपकी बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।